नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक प्यारा सा और एक नया सा टॉपिक लेकर। तो देखिए, चलते हैं। हमारा जो ये है पहला प्रैक्टिस साइड है, थोड़ा हमें इसको बताना है सिंस या फॉर का कहाँ पर यूज होना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है ही हैड बीन रीडिंग दैट डे से 3 आवर्स। हमें फॉर या सिंस का इसमें से प्रयोग करना है। अब वो किस तरह से करेंगे, पहले हम एक टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं। भाई हमने सिंस फॉर का प्रयोग पढ़ा है कि सिंस का प्रयोग जो करता है हमारा, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें प्रयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें प्रयोग किया जाता है। सिंस फॉर के बारे में हमने पहले ये क्लास बना रखी है, उसे अच्छी तरह से देखें और फिर उसके बाद में रिवीजन लगाएं। तो देखिए यहाँ पर 3 आवर्स दे रखा है, मतलब 3 घंटे दे रखा है। हमको पता नहीं है कौन से 3 घंटे हैं। 24 घंटे में हमको ये नहीं पता होता कि कौन से हमारे 3 घंटे हैं। तो इसके लिए अनिश्चित का रूप दिया जाएगा, और अनिश्चित के लिए हमने पढ़ा है फॉर 3 आवर्स। इसी तरह से दूसरा है दे हैड बीन वॉकिंग दैट डैश 2 o'clock। 2 हमेशा एक बार बजते हैं, निश्चित समय है, और निश्चित समय के लिए हमने लिखवाया है सिंस। तो यहां पर हमें सिंस का प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। तीसरा है द प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग। देखो मॉर्निंग है, बिल्कुल निश्चित समय है, तो यहां पर सिंस लगाएंगे। चौथा है मोहन हैड बीन लर्निंग हिज लेसन 3 o'clock, फिर निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग करेंगे। 5वां है ही हैड बीन रनिंग ऑन द रोड दैट डैश 2 hours। देखिए यहाँ पे हैव का प्रयोग हमारा जरूरी नहीं है, या तो यहाँ पे हैज लगेगा या हैड। तो हैड का यूज कर लेते हैं, हैड बीन रनिंग ऑन द रोड, और 2 hours की बात चल रही है, तो यहाँ पर फॉर का यूज करना है। ठीक है। अगला है शिखा हैड बीन सिंगिंग सम डेज की बात चल रही है, अनिश्चित समय है, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग। आई हैड बीन वॉकिंग सम मिनट्स है, कुछ मिनट की बात चल रही है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करना है। शी हैड बीन वॉशिंग हर क्लॉथ्स दैट डैश है यहाँ पर 2 minutes, फिर यहाँ पर फॉर का यूज करना है। अगला है श्याम हैड बीन नॉट वर्किंग हार्ड दैट डैश 2 weeks। पहली बात तो हमारा एक गलत लिखा हुआ है, नॉट पहले आएगा और बीन बाद में लगेगा। तो वर्किंग हार्ड और 2 weeks की बात चल रही है, अनिश्चित समय है, फॉर का यूज करेंगे। यू हैड बीन डूइंग योर वर्क, यू हैड बीन डूइंग योर वर्क 3 months है, मतलब फॉर का यूज करेंगे। तो इस तरह से रिवीजन करने पर हमें पता चलता है कि कहां पर हमने सिंस का प्रयोग किया है और कहां पर हमने फॉर का प्रयोग किया है, सिंस का प्रयोग कहां होता है और फॉर का प्रयोग कहां होता है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, और अगला टॉपिक जो हमारा है वो है फ्यूचर टेंस। चलिए एक अब नए प्यारे से टॉपिक से बात करते हैं, और वो टॉपिक है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इस टेंस में क्या है, हमेशा भविष्य को दर्शाता है, यानी भविष्य की ही बात करता है। और भविष्य के लिए इसके कुछ भेद दे रखे हैं, 4 भेद दे रखे हैं। पहला भेद है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। दूसरा है इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर कंटिन्यूअस और डाल देंगे, कंटिन्यूअस
टेंस। इस प्रकार से इसके 4 भेद हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले भेद के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में स्ट्रक्चर जो बनेगा हमारा सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ इसमें। पहला एग्जाम्पल है ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। दूसरा है यू विल गो टू कॉलेज टुमारो। तीसरा है माई ब्रदर विल बी 25 नेक्स्ट ईयर। चौथा है शी विल अराइव एट 6 o'clock। अब इसे बनाने का तरीका है, बनाए किस तरह से। हमारे इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट तो चलता नहीं है, इसमें हमेशा चलता है आई और बी के साथ में शैल लगाते हैं, और इन आई बी को छोड़कर जितने भी अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, देखें आई बी के साथ में शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर सब्जेक्ट के साथ में विल। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब कहीं पर भाई कोई धमकी भी दे सकता है, कोई वादा भी कर सकता है, या कोई कार्य आवश्यक भी होता है, तो उनके लिए हम क्या करें। तो उनके लिए क्या है, प्रॉमिस, कहीं पर वादा, ऑर्डर, आदेश, थ्रेट, धमकी, नेसेसरी, आवश्यकता या जरूरत ज्यादा होती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, आई बी के साथ में विल का यूज करेंगे, और अन्य सब्जेक्ट के साथ में जो दूसरे सब्जेक्ट है हमारे उनके साथ में, देखो अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ यहां पर शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस तरह से, देखिए आई एग्जाम्पल है आई विल किल यू, यहां पर धमकी दी जा रही है। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम बहुत जरूरत है हमें किसी चीज की, आई विल नहीं, ही का यूज कर लें, ही शैल डू दिस वर्क, वह ये कार्य अवश्य करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका अपोजिट भी हो जाता है, मगर शर्त है ये कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी जरूरत हमें होती है, और इन शब्दों के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें देखते हैं क्या, कहां पर धमकी दी जा रही है, कहां पर कोई जरूरत पड़ रही है, कहां पर ऑर्डर हो रहा है, तो उन्हें हमें शब्दों का ध्यान रखना है। आई बी के साथ में अगर हमारा सिंपल है तो शैल का यूज करेंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का। यदि ये शब्द आते हैं हमारे तो आई बी के साथ हम विल का यूज करेंगे, और अदर के साथ में शैल का यूज करेंगे। अब जो कुछ और बात है जिसमें इजामार का यूज होता है, किंतु वह जो है फ्यूचर को ही दर्शाते हैं। चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे देखते हैं। आई हैव टू पे द फीस, ही हैज टू कम इन टाइम, शी हैज टू डू दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। अब आप कहेंगे इसमें हैज हैव का प्रयोग है, जबकि इसके साथ में इन्फिनेटिव का भी प्रयोग है। देखो नियम देखें इसका, फ्यूचर में होने वाले एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, जो फ्यूचर को इंप करता है, एक्सप्रेस प्रकट करता है, एक्शन मतलब कार्य को। अब कैसे, स्ट्रक्चर है इसका, सब्जेक्ट हैज या हैव, इन्फिनेटिव और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वही तो इसमें यूज हुआ है, हैज या हैव और उसके साथ में टू और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसी आधार पर दूसरा देखें, यू आर टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन, यू आर टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन। दूसरा है ही इज टू कम टू पटना। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट इज एम आर, फिर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने कहा है, दर्शाया है इसमें, और वो क्या दर्शाया है कि भविष्य को दर्शा रहा है। उसने भविष्य की बात की है, यू आर टू अपियर एट द एग्जामिनेशन, यू आर, दोबारा देख लें, यू आर अपियर टू एग्जामिनेशन। भविष्य की बात चल रही है, और भविष्य में उसने क्या कहा है, भविष्य में देखो
हाँ, इसकी बात चल रही थी। यू आर अप टू अपेयर एट द एग्जामिनेशन, मतलब तुम परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हो। वाला वाले की इसमें आवाज का निकलना है, होने वाले हो मतलब होगे। बात जो चल रही है मतलब तुम परीक्षा में सम्मिलित होगे, तो उसे हम इस चीज से भविष्य को इनसे भी दर्शाते हैं। ही इज टू कम टू पटना, तुम पटना जाने वाले हो या वह पटना जाने वाला है। इस तरह से जो है ये भी भविष्य को दर्शाता है। आगे, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, मरीज या पेशेंट मरने वाला है। सी इज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, वह गाने वाली है। अब इनको जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम आर, फिर अबाउट और फिर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हम करते हैं। और इसको दर्शाया यही जाता है कि यहां पर जो है जब जाने वाले हो, खाने वाले हो, मतलब भविष्य को ही दर्शा रहा है। तो हमें इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स, मैं कुछ पुस्तकें लिखने जा रहा हूं। मैं कुछ साधारणतया पुस्तकें लिखने जा रहा हूं, मतलब अभी गया नहीं हूं, जा रहा हूं। ठीक है, वो जो है पॉइंट है भविष्य को ही दर्शाता है, भविष्य की ही बात करता है। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट इज, एम आर, फिर टू, इसके टू जो हमारा वो टू लगाते थे इन्फिनेटिव, अब इसके पहले हमें क्या लगाना है, गोइंग का यूज करना है। उसके बाद में इन्फिनेटिव जो हमारा टू है उसको दर्शाते हैं। और इसका एग्जाम्पल यही है कि वह जो है अब लिखने जा रहा है, वह अब पढ़ने जा रहा है, मतलब भविष्य की बात को वहां पर जाहिर किया जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा टॉपिक खत्म होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट का, यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का, या फिर इसे कह सकते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो कल तक के लिए इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।